मैं विक्रम शौकंद आजकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं वही उचाना के अंदर और यहां पे हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं जो उनसे बातचीत करेंगे। जो 23 तारीख को इनका प्रोग्राम है, कुछ उसके बारे में जानेंगे और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके बारे में भी जानेंगे, क्या विषय है इनका और क्या क्या रहेगा। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। प्रधान जी, जो आज का जो प्रोग्राम है, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या विषय है आपका? 23 मार्च को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जी हमने यहाँ उचाना से और खटखट टोला सद्भावना पद यात्रा का प्रोग्राम रखा है, जी जिसमें हमारा उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार देने का काम करें। सरकार जो फसल खराब हुई है किसानों की, उसकी मुआवजा देने का कार्य करे और जो जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज है वो शीघ्र वापस लेने का कार्य करे। जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर 4 महीने से भी ज़्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है, उनकी मांगों का समाधान करने का कार्य करे। क्योंकि प्रदेश सरकार एक तरफ तो कहती कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो भी किसी की बहू बेटियां हैं, उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुनने का किसी की कार्य क्यों करे। सर, वो हमारे भारत की ही हाँ, हमारी ही बेटियां हैं वो भी। बिल्कुल। तो इस प्रकार जैसे जो रोजगार की बात है जी कि ये प्रदेश सरकार युवाओं को सड़कों पर दौड़ाना चाहती है, जबकि युवा पहले ही सड़क पर आ चुका है। सर, एक बीच में रोकूंगा, जो ये मैराथन दौड़ का जो आप देख रहे हैं, मैराथन दौड़ है जो खटखट से उचाना को लेकर के, मैराथन दौड़ कराने का मेन कारण क्या है कि भाई वो मैराथन दौड़ करा के कहना है, वो संदेश क्या देना चाहते हैं? आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई वो क्या चेताना चाहते हैं? ये प्रदेश का डिप्टी सीएम और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनको गुमराह करना चाहती है, उनको सड़क पर दौड़ाना चाहती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सड़क पर दौड़ाने के बजाय उनको रोजगार देने का कार्य करे। तो इन्हीं का ये मुख्य एजेंडा है सरकार का कि इस प्रकार से युवाओं को गुमराह किया जाए, प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाए, किसान मजदूर को गुमराह किया जाए। हमारी मांग है कि शीघ्र से शीघ्र एमएसपी पर भी एक कमेटी बनाए और एमएसपी पर फसल खरीदने का कानून भी सरकार बनाए। जिन किसानों पर इस किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दे, उनके परिवार को नौकरी दे। इस प्रकार की जो भी किसान मजदूर की या जनता की सामूहिक मांगे हैं उनको सरकार पूरा कार्य करने का काम करे, न कि गुमराह करने का। लेकिन ये प्रदेश सरकार के पास ना तो कोई ठोस एजेंडा है, ना कोई ठोस नीति है, ये सिर्फ गुमराह करने पर लगी हुई है और ये प्रदेश के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहती है। तो प्रधान जी, जैसे बीच बीच में जब भी हम आपको सुनते हैं, देखते हैं, जब भी आप बोलते हो किसानों को लेकर के बोलते हो कि भाई मुआवजा की, और जो आंदोलन के टाइम पे जो शहीदी हुई है उनके बारे में मुआवजा लेकर के, और जो आंदोलन के टाइम पे केस हुए हैं उनको लेकर के आप बोलते हैं। तो मैं इसमें जो आपके संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई कॉल नहीं आती या उनकी तरफ से कोई मीटिंग नहीं होती, ऐसा इतना टाइम क्यों लग रहा है कि आप सरकार उस चीज़ को मान करके और पीछे हट रही है? देखो, सरकार की नीति है कि फूट डालो और राज करो। तो यही तो क्या इससे क्या समझें कि किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, क्या उसके अंदर भी फूट डल चुकी है? नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर कोई फूट है नहीं है, लेकिन सरकार की नीति है फूट डालो और राज करो। सरकार गुमराह करना चाहती है, सरकार झूठे बयान दे देती है। सरकार ने पिछले दिनों बयान दिया था कि किसानों के खाते में मुआवजा डाल दिया, लेकिन मैं पूछता हूं सरकार, भाई अगर मुआवजा डाल दिया तो किस किसान के खाते में डाला है? एक किसी के कोई मुआवजा आया भी नहीं है, अगर आया है तो बहुत कम। जैसे कपास की फसल का प्रीमियम कटा 1700 और मैंने देखा कि हमारा सूबेदार है बड़ौदा से, उसके आया हुआ है 1300 रुपये। इस प्रकार से बहुत से किसानों ने, भाई वो किस विभाग पर डाला है? जबकि प्रीमियम तो 1700 तो किसान से ले लिया और 5 गुना ज़्यादा सरकार से लेते हैं। तो इस प्रकार से मुआवजा आया सिर्फ 1300 रुपये। ये सरकार की ओछे हथकंडे है, ना सरकार के पास कोई ठोस नीति है, ना कोई ठोस एजेंडा है। ठोस नीति सरकार ने बनानी चाहिए, ठोस एजेंडा बनाना चाहिए और किसान की, मजदूर की, आम जनता की जो सामूहिक समस्या उसका समाधान करने की सरकार ने सोचनी चाहिए। जी, तो अभी हम चलते हैं मैडम सिक्किम के पास। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। मैडम जी, जो आपने भी देखा होगा, सुना होगा प्रधान जी से, तो आपका जो पंजाब वाला मुद्दा है, अभी पंजाब में जो राजनीति एकदम से चेंज हुई है, इसको लेकर के हरियाणा में आप क्या कैसे देखेंगे इस चीज़ को? उसका तो आपने देखा विधानसभा में दादा गौतम ने फिर गया, सौदा ये कुछ नहीं,
तो वह बात है, वो तो मुख्यमंत्री ने भी समझाने लग रहा है कि अगला नंबर 13 है। इसका मतलब क्या है ये दादा गौतम ने तो किसान आंदोलन से पहले भी समझा लिया, वो तो पहले से बोल रहे हैं, लेकिन उस चीज का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा नहीं है नहीं, वो मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, उसने मतलब वो कह रहे हैं अपना जिंदगी का अनुभव है, उनकी समझाने की कोशिश करी है। अभी जैसे देखो, दिल्ली को पी गया, एक बाणिया है, मतलब एक कौम के ऊपर भी कंटैक्स था। दूसरा भाई क्या कह रहा है, पंजाब में कब्जा कर लिया। अब अगला नंबर हरियाणा का। हरियाणा का मतलब क्या है भाई, परिवर्तन। क्योंकि ना तो यहाँ फिर वही बात है जो हमारी लगातार 70 सालों से 75 सालों से लगातार कदे मतलब कांग्रेस है, कदे बीजेपी है, कदे जेजेपी है, कदे इनेलो है। इन चीज़ों को बाई काट करके सीधा एक ही इशारा था, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप पार्टी आ जाए। इनको डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने धरातल पे काम नहीं किया। यदि धरातल पर काम करता है इंसान तो उसको डर नहीं होता। और जो पंजाब मिशन था, जो पंजाब में जो एक परिवर्तन आया, बहुत ही अच्छा और मतलब देश को आगे ले जाने के लिए मेरे को लगता है, क्योंकि नए चेहरे आए हैं तो कुछ नया करेंगे। मैं जो लगातार हमारे जो राजनेता हैं, मान लो राजनेता के ला लो, राजघराने हो गए, वो तो राजघरानों जैसा जो था वो मोल धीरे धीरे बदलने लग रहा है। तो सिक्किम जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो पंजाब में जो सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं पंजाब को अच्छा देगी? कुछ नहीं, उनके जो विचार है विचारों से सही लग रहा है। हमने नहीं पता देवेगी कि नहीं देवेगी, या भी हो उसका भाई खान के दांत कुछ और दिखाने के कुछ हो, क्योंकि दुष्यंत ने भी तो कराया था। हमने देवीलाल दिखा करता, पर ये तो देवीलाल के पैर के बराबर भी को नहीं। दुष्यंत ने भी तो ये सपने दिखाए थे। हम न्यू नहीं कहते भाई आप पार्टी बढ़िया पार्टी है कि भाई कुछ बढ़िया करेगी, पर जो लक्षण नहीं कह रहा है कि भाई ऊत के पैर पालना में दिख जाए, तो ये पूत के पैर तो कि मैं बढ़िया बढ़िया दिखा है, वो टेकेगा किस तरह हो तो भी अब वहाँ का मुख्यमंत्री बतावेगा। तो प्रधान जी, एक आखिरी क्वेश्चन, जो अभी आप मैराथन दौड़ को लेकर के और आपका सद्भावना जो आपके है 23 मार्च को, इसमें कहीं ना कहीं जो टकराव वाली स्थिति है, जब इधर से आप चलोगे और उधर से मैराथन दौड़ होगी तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा होगी, क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो जो दौड़ने वाले युवा है वो भी हमारे बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, कोई टकराव की बात नहीं है। लेकिन ठीक है कि प्रदेश का डिप्टी सीएम युवाओं को रोजगार दिलाने की बजाय एक गुमराह करने का कार्य करता है। हम प्रदेश के डिप्टी सीएम को कहना चाहते हैं कि युवाओं को गुमराह करने की बजाय सड़क पर दौड़ाने की बजाय इनके लिए रोजगार का प्रबंध करे, तो टकराव की कोई बात नहीं है, ना टकराव होगा। टकराव नहीं होगा। तो इसको लेकर के आपने क्या रणनीति बनाई है भाई टकराव ना हो, क्योंकि उधर से आमना सामना तो होगा ही, तो उसके लेकर के आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति बिल्कुल, हमारा जो यात्रा सद्भावना यात्रा है वो अनुशासन में, संयम से और शांति से हम निकालने का हमारा प्रोग्राम रहेगा। वो सुबह 6:30 बजे यहाँ ऊंचाना से चलेगी और 9:30 बजे खटकटोल पर समापन होगा उसका। उसके प्रोग्राम होंगे खटकटोल पर आपके? उसके बाद हम शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, कोटि कोटि नमन करते हुए वहाँ से हम फिर वहाँ पर जो दुष्यंत चौटाला वहाँ से हरी झंडी देकर वहाँ से उस यात्रा को रवाना करेगा, जो हमारा 13 महीने से वहाँ कर्म स्थली रही है हमारी आंदोलन की। वहाँ से हमने आंदोलन जीतने का कार्य किया है। पूरे देश के अंदर एक खटकटोल का नाम था और खटकटोल ने इस आंदोलन को मजबूती प्रदान की है। वो हमारा रण क्षेत्र है, हमारा युद्ध क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो भूमि को वो दूषित करेगा तो वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करेंगे और उसकी शुद्धि के लिए हवन भी करेंगे और उसके बाद वापस अपने घर आ जाएंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ किसान नेता और हमने इनसे बातचीत की। जो 23 मार्च को इनका जो प्रोग्राम है सद्भावना दिवस, इनका सद्भावना दिवस को लेकर के काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, और जो मैराथन दौड़ को लेकर के इन्होंने सद्भावना दिवस को रखा गया है, तो ये जो वहाँ पे खटखट टोल पर जाकर के अपना सद्भावना दिवस मनाएंगे और वहाँ पे भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और वहाँ पे हवन वगैरह का भी प्रोग्राम है इनका, और साथ में जल छिड़काव का भी प्रोग्राम है। तो ये हमारे साथ किसान नेता थे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।